हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। मौसम करवट बदल रहा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बीच में इस सर्दी में आंदोलन किसानों की तरफ से लगातार जारी है। अब 9वें दौर की बातचीत होनी है और देखना होगा कि 9वें दौर की बातचीत में समाधान निकलेगा क्या। रुक रुक कर हो रही बारिश ने भले ही मौसम को कुछ और सर्द कर दिया हो, लेकिन किसान आंदोलन की गर्मी ने सियासत में उबाल लाकर रखा हुआ है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान संशोधन पर मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। अब इस विरोधाभासी विचार पर पूरा आंदोलन और सियासत टिकी हुई है। आंदोलन के 42 दिन हो चुके हैं। अब किसानों को लगने लगा है कि सरकार किसानों और किसानों की मांगों को हल्के में ले रही है। बैठक के लिए निमंत्रण आता है, बैठक होती है, लेकिन बैठक में कुछ नहीं होता। बैठक में अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ चाय नाश्ता ही होता है, हल बिल्कुल नहीं होता। किसानों का धरना तो जारी है ही, लेकिन किसान रोज कुछ नया कर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। किसानों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। किसानों के परिवार भी दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए हैं। किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसानों ने सीधे अंबानी और अडानी का विरोध भी किया, जियो के टावर भी उखाड़ दिए, लेकिन सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आप अगली बैठक 8 जनवरी को करोगे, लेकिन उससे पहले यानी 7 जनवरी को सड़कों पर किसानों की ताकत देख लेना। किसान 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और बड़े ही शालीन और शांत तरीके से अपनी ताकत दिखाएंगे। किसानों की रणनीति तैयार है, तभी नेशनल हाईवे पर तो ये ट्रैक्टर मार्च निकाला ही जाएगा। साथ ही 7 जनवरी की सुबह KGP और KMP पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और KGP और KMP को जाम किया जाएगा। हमने ये फैसला लिया है कि बातचीत चाहे जारी रहे, हमारे किसान नेता बातचीत के लिए जाते रहेंगे, लेकिन हमारे जो आंदोलन का जो स्वरूप है हम उसको लगातार तेज करेंगे। और इसी संदर्भ में जो KMP का जो मार्च था वो बरसात की वजह से 6 तारीख से टाल करके 7 तारीख को किया गया है और कल सुबह 11 बजे सभी बॉर्डरों के ऊपर से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर के किसान निकलेंगे। किसानों ने तो सरकार को ये तक कह दिया कि आप 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर लो। हम भी अपने ट्रैक्टर लेकर अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। अब या तो 26 जनवरी से पहले आप हमारी बात मान लो या फिर राजपथ पर एक समानांतर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर लो। सरकार, ये चुनाव आप पर है। तो ये दिखाएंगे कि हम 26 जनवरी की परेड का एक रिहर्सल हम कर रहे हैं। 26 जनवरी की जो परेड है उसमें शामिल होने से पहले ये किसानों का एक ट्रेलर होगा सरकार के लिए, ये एक सिग्नल होगा सरकार के लिए कि 26 जनवरी से पहले किसानों की बात माने और जहां भी किसान को रोका जाएगा वहीं किसान अपना मोर्चा बनाएंगे। जिस प्रकार से 1 नंबर हाईवे के ऊपर है, 9 नंबर हाईवे के ऊपर है, उसी प्रकार से जहां भी किसान को अगर सरकार रोकने की कोशिश करेगी वहां हम अपना मोर्चा बना लेंगे। 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है, तो वहीं करनाल में किसानों ने अभी से ट्रैक्टर निकालने शुरू कर दिए हैं। करनाल के आसपास के सभी गांवों के किसान अपना अपना ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर हजारों की संख्या में नई अनाज मंडी पहुंचे और शहर में रैली निकाली। उसके बाद अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत जिला सचिवालय के पास भी पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा होया ਇੱਥੇ ਤੇ जनता देख लो किन्नी है। मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ पैर ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ नहीं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने भी बताया कि किसान समझ चुके हैं कि सरकार बात सिर्फ बात करने के लिए ही करती है, हल निकालने के लिए कोई बात नहीं की जाती। अगर मुद्दा सुलझाने की नियत से बैठक होती तो 8 बैठकों से पहले ही हल निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि अगले दौर की बैठक की तारीख भी मिल चुकी है। सरकार से बातचीत चल तो रही है, लेकिन बातचीत करने के लिए ही बातचीत चल रही है, वो मानने के लिए अभी राजी नहीं है।
और जिस तरह से 7-8 मीटिंगें उनसे हो चुकी हैं और वो हर मीटिंग में टरकाने वाली बात कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि या तो किसानों का हौसला टूट जाए या इनमें निराशा आ जाए। कोई ये तो साफ है कि अगर इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकला, किसानों की बात अगर सरकार ने नहीं मानी, तो देश अपने अभी तक के इतिहास में 26 जनवरी को परेड के साथ किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी देखेगा। और इस शक्ति प्रदर्शन में कितनी शक्ति होगी, इसकी एक झलक किसान 7 दिसंबर को दिखाने वाले हैं। बोले तो किसानों की फुल ड्रेस रिहर्सल। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन का आखिर समाधान क्या है, आइए इसी को तलाशेंगे। हमारे पैनल से मिलवाती हूं आपको। हमारे साथ स्वामींद्र हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से, सुदेश कटारिया जुड़े हैं सीधे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और बजरंग दास गर्ग है, प्रवक्ता कांग्रेस। मैं आप तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ। आप तीनों को नमस्कार। धन्यवाद अन्यमक्या जी। सर, एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। शुरुआत क्यों ना सुदेश कटारिया जी आपसे की जाए, क्योंकि 9वें दौर की बैठक में सरकार से उम्मीदें बहुत हैं। क्या हल निकलेगा 9वें दौर की बैठक में? बिल्कुल अनामिका जी, हल निकालने के लिए सरकार संवेदनशील है और सरकार पूरा संवेदी तरीके से और खुले मन से और दिल से वार्ता के लिए तैयार है, समाधान के लिए तैयार है। लेकिन अनामिका जी, ये समझने की आवश्यकता है, किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है। उन व्यक्तियों को चिन्हित करने की बात है, उन मुखौटों को चिन्हित करने की बात है जो किसान आंदोलन के बीच में घुस के और हरियाणा प्रदेश का नहीं पूरे देश का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। अनामिका जी, हर किसान व्यक्ति, जो भी किसान है, जो संधू बॉर्डर में बैठा है, इधर उधर भी जो बैठे हैं, सारे किसान अन्नदाता हमारे भाई हैं और पूरी सहानुभूति उनके प्रति हमें। लेकिन समझने की बात सिर्फ अनामिका जी ये है कि इनके बीच में जो मुखौटे और जो राजनीतिक आंदोलन का हो रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। सरकार हर एंगल से तैयार है। आप देखिए, 8 दौर की जो बैठकें हुई, उन्होंने शुरू में जो मांगे रखी गई एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को लेकर की गई। सरकार ने पहले दिन और पहली वार्ता में मांग लिया था कि हम एमएसपी को लिखित में देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जो दूसरे भी इन्होंने मांगे उठाई, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो एसडीएम के कोर्ट को लेकर हो, कि एसडीएम की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, हम तो कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, वो भी सरकार ने मान ली। सरकार एक एक करके सभी मांगे मानने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान संगठन किसी राजनीतिक वातावरण में आता है। जो राजनीतिकरण किसानों का हो रहा है, जिस आंदोलन का हो रहा है, उसके चलते यह वार्ता सक्सेस नहीं हो रही है। मैं अनामिका जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार संवेदी है आंदोलन को लेकर और हर स्तर पर। हम ये नहीं कहते हमारी सोच आखिरी है, आखिरी सोच और किसी की हो सकती है, विपक्षी पार्टी की हो सकती है, किसी आंदोलनकर्ता किसान की भी हो सकती है। हम हर एंगल से आंदोलनकर्ता किसान के जो संगठन है, संगठन के जो किसानों का संगठन के प्रतिनिधि है, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है कि किस प्रकार से समस्या का समाधान हो सकता है। सभी 3 कृषि कानून किसानों के हक में बनाए और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए बनाए, किसानों की दशा सुधारने के लिए बनाए। मतलब 9वें दौर की बैठक में भी आप किसानों को ये समझाएंगे कि आपके हित में है, आप इसे वापसी के लिए ना कहें? नहीं अनामिका जी, कोई व्यक्ति ये बताए कहाँ हित में है? तो उन्होंने मांग रखी, सरकार ने सारी मान ली, जो मांग उन्होंने रखी सारी मान ली, एमएसपी की मांग। ठीक है, मैं आ रही हूँ। स्वामी इंद्र, अब देखो शुरू में जो बैठक, स्वामी इंद्र, क्या किसान राजनीतिक दबाव में ये सब कर रहा है? जैसे कि ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको बरगलाया गया, भरमाया गया, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। क्या किसान किसी के कहने में आ गए हैं? जो पहली दौर की बैठक हुई, हाँ, तो किसान संगठन के जनप्रतिनिधि आऊंगी सर, आऊंगी मैं। एक मिनट सर, किसानों को भी सुन लूं, आ जाऊंगी दोबारा। सुदेश कटारिया जी, किसानों को सुनिए, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं बिल्कुल, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मैं दोबारा आऊंगी। 2 और मेहमान हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी लेने दीजिए, मैं फिर आती हूँ। बोलिए स्वामी इंद्र जी। क्या किसान इतना ना समझ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे अपनी उंगली पे नचाएगी और किसान नाचेगा?
हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। जो लगातार ये कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहे हैं, उनका राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या किसान वाकई इतना नासमझ है? मैं बात वही करने जा रहा था। हाँ। आज जब देश 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, पहली दफा भारत के अंदर 21वीं सदी के अंदर विदेशी मेहमान आने को मना कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का बयान आया है, उन्होंने कोविड का तो नाम लिया है, साथ में ये कहा कि भारत में आप किसानों के अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपका मेहमान, मुख्य मेहमान बनकर आऊं, मुझे शोभा नहीं देता। आप समझिए इस बात को, कितनी गहरी बात कही है कि सब भारत का संविधान क्या किसानों को अलग से इजाजत देगा कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं, भारत का संविधान पूरे भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप जो है कानून का रास्ता अपना सकते हैं, न्यायपालिका जा सकते हैं। मैं माननीय सुदेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि आपको किसने अधिकार दिया कि किसानों के मौलिक अधिकारों का आप हनन करें और उसको आप जो है कोर्ट में, न्यायालय पालिका में जाने से आप रोकें? यानी कि आप कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी योजना के तहत बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उनको साथ मिलकर इस देश के किसान, भोले वाले किसान को लूटने के लिए आप लुटेरों के साथ, लुटेरों के टोले में शामिल हो गए हैं। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। इसलिए हम बता देना चाहते हैं, 9वें दौर की वार्ता से पहले हमने 8वें दौर की वार्ता से पहले अपने प्रोग्राम सुनिश्चित कर लिए थे सरकार को दबाव बनाने के लिए। अगर आप किसान को हल्के में ले रहे हैं तो आप हल्के में लेना बंद करें। किसान जाग चुका है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और खुले मन से लड़ेगा और पूरे देश के जो नागरिक हैं उनके साथ लेकर लड़ेगा, क्योंकि आप देश के उपभोक्ताओं का जो है राशन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदाम में भरने का जो आपने काम किया है, और उसको हम खुला जो है बता देना चाहते हैं आपको भी और सरकार को भी। हम जो है देश के अंदर संवैधानिक तरीके से जो है अपना ठीक है, जवाब ले ले। तो सुदेश जी ने जवाब दे दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। बजरंग दास गर्ग जी भी है सर, इनका जवाब लेके आती हूँ मैं आपके पास। पूछना चाहता हूँ, हाँ, किसने कोर्ट में जाने से रोका है? न्यायपालिका में जाने से किसने रोका है? केंद्र सरकार ने लिखित में किया है कि अगर एसडीएम की आप नहीं मानते हैं तो केंद्र आप कोर्ट में जा सकते हैं। तोबा तोबा तोबा, आप इतना झूठ बोलते, मंच पैनल पे आके बोल रहे। कानून ने रोका आपके कि किसान जो है न्यायपालिका में नहीं जा सके। कटारी लगता है आपके भी आंखों में जो है कोई अलग रंग का चश्मा पहना दिया गया है। आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि देश के किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। बारी बारी से नहीं देखिए, बजरंग दास जी का समय मैंने आपको दिया है जवाब के लिए, मुझे वहाँ जाना था। नहीं, ऐसे नहीं होता सर। 9वें दौर की वार्ता से पहले ऐसी टकराव, तो 9वें दौर की बैठक में क्या समाधान निकलेगा सर? पहले ही दिख रहा है कोई समाधान नहीं है। बजरंग जी नामा क्या जी? हाँ, किसान आंदोलन में कांग्रेस खुद को कहाँ खड़ा पाती है, क्या कर रही है? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के, आम जनता के साथ खड़ी है। जहां तक मैं मेरे साथी कटारिया जी की बात सुन रहा था, मैं बताना चाहता हूं, जब देश का और प्रदेश का किसान और आड़ती नहीं चाहता भी 3 कृषि कानून मार पे थोपे जाए, क्यों जबरन सरकार किसानों पर ये कृषि कानून थोपना चाहती है? इससे साफ सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी अपने चेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 कृषि कानून लेकर आए हैं। इससे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 3 कृषि कानून लागू होने से देश के किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा और देश की मंडियां, जो सरकारी मंडियां हैं, वो बंद हो जाएगी। जब इस कानून के अंदर स्पष्ट है कि प्राइवेट मंडियां बढ़ेगी, जब प्राइवेट अनाज मंडियां बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप चुप रहिए, मेरे को बोलने दीजिए। आपके समय में जब आपका समय, जब धीरे धीरे करके
वो जो सरकारी मंडियां हैं वो बंद हो जाएगी। अरे कटारिया साहब चुप रहो, मुझे बोलने दो। बारी बारी से प्लीज बोल प्लीज। लेना, जब मेरा समय है मुझे बोलने दो। ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये आप ये जो आप बकवास कर रहे हो बीच के अंदर, प्लीज बारी बारी से प्लीज। जहां कृषि कानून की बात है, ये कृषि कानून एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी अपने बयान में बोल रहे हैं बार बार ये कृषि कानून। अरे कटारिया साहब एक बार चुप हो जाइए आप, मैडम जी को चुप कराओ। ये फजूला बात सुदेश कटारिया जी, ऐसे डिबेट नहीं होगा सर। सुदेश जी प्लीज क्या एक सेकंड बजरंग जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बजरंग जी, एक सेकंड बजरंग जी, एक सेकंड प्लीज। सुदेश जी अपनी बारी में बोलिए, आप जो बोल रहे हैं उसी के साथ बोल रहे हैं। ऐसा है नहीं कि 1 घंटा लगातार आप अकेले ही बोलते रहेंगे, तो कोई नहीं, आप अपनी बारी में बोलिए ना सर। सर आप वो सर्टिफिकेट बाद में दीजिए, अपनी बारी में दीजिए। ऐसा नहीं होता है डिबेट, ऐसा नहीं होता है सर, प्लीज। हम एक साथ ढूंढ रहे हैं, हम किसान भाइयों के लिए, आप भी समाधान ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं। बारी बारी से बोलिए, 1-2 लाइन चलता है, 1-2 लाइन के लिए आप काउंटर कर सकते हैं, ये भी आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऐसे दोनों ही तीनों बोलते रहेंगे तो ऐसे ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है सर। प्लीज अपनी बारी में जो भी बोल रहे हैं उसे प्लीज नोट कीजिए। आप लोग इतना बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों को ऐसे फटकारना पड़ रहा है सर। बजरंग जी बोलिए। नामाका जी बोलिए। अनामिका सरकार प्रधानमंत्री जी खुद, अनामिका जी प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं ये कानून रातों रात नहीं बना। मैं भी ये कह रहा हूं और किसान भी ये कहते हैं, ये कानून रातों रात नहीं बना। ये कानून अपने सेहतों को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी अडवाणी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनसे विचार विमर्श करके देश के किसानों को और आम मंडियों को बर्बाद करने के लिए ये कानून लाया गया है। आप देखिए जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, सरकारी मंडियां बंद होगी तो किसान की फसल एमएसपी दामों पे कौन खरीदेगा। मैं पूछना चाहता हूं, मंडी के अंदर फसल आएगी, सब्जी मंडी के अंदर फसल आएगी तो मार्केट फीस लगेगी। मंडी के गेट के बाहर सब्जी फल बिकेगा, अनाज बिकेगी तो उस पर मार्केट फीस नहीं है। तो इसका मतलब सीधे तौर पे है मंडी के अंदर काम नहीं होगा, मंडियां बंद हो जाएगी। जब मंडियां बंद होगी, हरियाणा के अंदर कम से कम 40,000 लाइसेंसधारी आड़ती है, लाखों कर्मचारी है, मुनीम है, वो बर्बाद हो जाएंगे। किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान कहां जाएगा। और दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। 8 मीटिंग कर चुके, तारीख पर तारीख दे दी इन्होंने। 5 अप्रैल 2020 के अंदर ये कानून लेकर आए, अध्यादेश इन्होंने लागू किया। 9 महीने 1 दिन बीत चुका है, अब तक इन्होंने समस्या का कोई समाधान नहीं किया। चलिए समाधान की बात कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। भारी ठंड के अंदर भारी ठंड के अंदर किसान सड़कों पर बैठा है। लगभग 60 से ज्यादा किसानों की मतलब मौतें हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। सरकार ने क्या किया? आज तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट भी नहीं किया। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी जो हमारा देश का 42 दिन समाधान नहीं हो गया। बजरंग जी अपनी बारी का इंतजार करें अब आप। बस सर मैं आऊंगी, दोबारा आऊंगी। 42 दिन समाधान में 9वें दौर की बैठक से पहले सुदेश जी कुछ ऐसे आसार भी नहीं दिख रहे कि उसके बाद समाधान हो जाएगा। किसान अपनी अलग रणनीति बनाकर बैठे हैं। इस आंदोलन का अंत क्या है सुदेश कटारिया? सबसे पहले तो अनामिका जी, मैं बजरंग दास गर्ग जो प्रदेश की जनता के सामने झूठ की फैक्ट्री की तरह झूठ बोल के गए हैं, इनको बताना चाहता हूँ। बताइए। ये जो झूठ बोल रहे हैं इनका झूठ ज्यादा भी नहीं चलेगा। अनामिका जी, सबसे पहले तो उनको ये नहीं पता कि लोकसभा में कानून की प्रक्रिया क्या है। अगर कटारिया साहब नहीं बजरंग जी, आपको बुरा लग रहा था ना बीच में बोल रहे थे। मैडम जी इन्होंने कहा झूठ। बजरंग जी अपनी बारी में हो गया, आप अपनी बारी में दीजिए जवाब, नोट कीजिए। हाँ ठीक है, आप नोट कीजिए। आपने भी बहुत ज्वलन सवाल पूछे थे, उनको जवाब देने दीजिए। आपके भी सवाल में तीक्ष्णता थी ना सर, सुनिए अब। हाँ
सबसे पहले अनामिका जी मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले 2019 के मैनिफेस्टो में पढ़ के देखिए कांग्रेस ने इसमें चिन्हित किया गया था कि हमें तीनों कृषि कानून अगर सरकार में आए तो लेके आएंगे। 2015 का दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो आप सबसे किसान नेता बनने का दावा कर रहे हैं और गाड़ी लेके किसानों के बीच में जा रहे हैं, मुखौटा पहन के किसान का दर्शा रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा किसान हित हूँ। 2015 में संसद में ये आया उनका प्लान है पढ़ना की अगर डोनाल्ड कंपनी हरियाणा में आती है तो 2 फुट का आलू उगाकर मैं दूंगा और हरियाणा प्रदेश देगा। अगर कंपनी कानून की शुरुआत किसी ने की तो पंजाब में 1996 अमरिंदर सिंह की सरकार में की और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। 1996 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई है। अब आ जाइए, अब इस 42 दिनों पे आ जाइए। मेरी बात सुनिए राधिका। हाँ, जल्दी समेट के आ जाइए 42 दिन पर। हाँ, इनके पास कोई जवाब नहीं, बजरंग जी नहीं, बिल्कुल इनका जवाब नहीं है मैडम जी, जवाब नहीं। आप सुनिए महेंद्र प्रसाद जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी इज्जत करता हूँ। उनके एक इशारे पर किसान इकट्ठा हो जाते, लाखों किसान इकट्ठा हो जाते थे। जब ये कानून पास हुए तो सबसे पहले राकेश टिकैत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धन्यवाद किया था माननीय मोदी जी का। पहले देश के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री ऐसे है जिन्होंने ऐसा कानून बनाया। वही राकेश टिकैत आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं। ऐसा कोई ध्यान नहीं है। मेरे पिताश्री को सही मायने में श्रद्धांजलि दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, नेतृत्व कर रहे हैं ये लोग मैन्युफैक्चर में। तो फिर दिल्ली की सीमाओं पर किसान क्यों बैठे हैं? इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमाएं क्यों गिरी हुई हैं? आप बता सकते हैं? मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जब शुरुआत की बात हुई तो सबसे पहले एमएसपी की डिमांड थी। हाँ, और मेरे भाई ने कहा अभी कि एमएसपी की और मंडिया की बात जब सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है, एमएसपी और मंडिया एज इट इज चलती रहेगी तो क्या तकलीफ है? ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी स्वामी इंद्र से। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, काफी देर से कमांड मिल रही है, मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ब्रेक। सर्दी भारी, आंदोलन जारी और 9वें दौर की बैठक की क्या है तैयारी, इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बार फिर पैनल की तरफ रुख करेंगे। सुदेश कटारिया, ब्रेक से पहले एक सवाल उन्होंने रखा था स्वामी इंद्र किसानों के लिए कि आपकी पहली मांग क्या थी जब ये कानून बन रहा था और कानून बना उसके बाद तक मांग थी कि एमएसपी की गारंटी दीजिए, लिखित में गारंटी दीजिए। सरकार वो देने को तैयार है, तब आपको तीनों कृषि कानून क्यों निरस्त कराने हैं? आप ये जिद क्यों कर रहे हैं? और ये इनका सवाल था, इसका जवाब दीजिए। मैं एक सवाल और ऐड कर रही हूँ। सरकार 8 दौर की बातचीत के बाद भी ये कह रही है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, तो क्या आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लिया है? क्या आप लोग किसी भी राजनीतिक छवि वाले किसी भी व्यक्ति के साथ दिल्ली की सीमा पर बने हुए हैं? ये चीज जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक सरकार का भी जो एक अंदाज है आपसे बात करने का वो ऐसा नहीं होगा कि वो किसान को डील कर रही है, क्योंकि सरकार साथ में ये कह रही है कि ये विपक्षियों का षड्यंत्र है। बोलिए। देखिए अनामिका जी, मैं पहले आपकी बात का मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि आपके चैनल लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों की जो रिपोर्टिंग करते हैं और ईमानदारी के साथ आपने हमारे हर पहलू को जो है देश के सामने रखने का आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, आप हमारा एक भी मंच बता दीजिए, भले वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजियाबाद हो, शाहजहांपुर हो और अन्य जो नाके हमारे चल रहे हैं किसानों के, एक भी मंच पर, हमारे किसी भी मंच पर किसी राजनेता को या राजनीतिक पार्टी को चढ़ने का मौका दिया हो, बता दीजिए। हमने यही भी क्लियर कर दिया कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी से कोई संबंधित व्यक्ति आता है वो बिना झंडे बिना बैनर के आ सकता है, वो अपना राजनीतिक योगेंद्र यादव कौन है पूछ रहे हैं। सुदेश जी बीच में पूछ रहे हैं कि योगेंद्र यादव कौन है। देखिए ये जो बातें करते हैं ना योगेंद्र यादव कौन है, तो मैं पूछूं सुदेश जी कौन है? आप बताइए सुदेश जी आप कौन है? अरे ये जवाब नहीं हुआ ना सर, एक सेकंड सुरेश जी रुके सर, ये जवाब नहीं हुआ, ये तो एक दूसरे पर निजी वार हो गया। नहीं आप इसका जवाब ऐसे दीजिए कि योगेंद्र यादव किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं, आप ऐसे दीजिए ना जवाब। ये एक दूसरे पर गेंद थोड़ी ना फेंकना है कि वो कौन है। वो आपने कहा कोई नहीं है, वो कह रहे हैं, तो आप बताइए कौन है। योगेंद्र यादव जी का अपना जो है एक कद है, एक मुकाम है, वो लगातार उनकी छवि जो है अन्ना आंदोलन से आप पूरा देश जानता है कि वो एक आंदोलनकारी है। वो आम आदमी पार्टी के जो है पदाधिकारी भी थे, पर उनको आंदोलन जो बड़ा लगा ना कि पार्टी बड़ी लगी। आज देखिए आज वो आंदोलन में है और ईमानदारी के साथ आंदोलन में काम कर रहे हैं और किसी वार्ता के अंदर सरकारी वार्ता में
वो नहीं गए। ये उनका सुदेश जी, बचपन एक ही है। नाम तो आपके पास गिनाने के लिए सर, जो मतलब वार्ता हो रही है हजारों के सालों में सुदेश कटारिया आपके पास एक नाम का गिनाने के लिए कमाल कर रहे हैं सर। वो आंदोलन को बड़ा समझते हैं, ना कि व्यक्तिगत रुकिए रुकिए छवि रुकिए को बढ़ाने के लिए। रुकिए, आ रही हूँ कटारिया जी, रुकिए रुकिए, दूसरी बात ये बात पूरी करने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुदेश कटारिया यही प्रॉब्लम है सर, आप एक बार में सुनते नहीं है। आप बात पूरी होने दीजिए इनकी। मैंने बीच में आपका सवाल ऐड कर लिया था, अब इनको जवाब देने दीजिए। बोलिए स्वामींद्र, बोलिए। तो अब जो बात मेन है, आप ये बताइए संविधान के अंदर कहां लिखा है कि इस नागरिक को ये अधिकार होंगे, इस नागरिक को ये अधिकार होंगे? संविधान ने अरे सर खुलकर बताइए, कांग्रेस के कहने में आकर नहीं हो रहा है ना ये आंदोलन, तो आप लोग ये कैसे क्लियर करेंगे सरकार के आगे? सरकार यही कह रही है कि जो विपक्षी पार्टी है, जो कांग्रेस है, जो विपक्ष में बैठे हैं, सरकार कह रही है कि ये उनके कहने पर, उनके इशारे पर आंदोलन हो रहा है। यही सवाल मैंने पहले पूछा था, क्या किसान इतना ना समझ है कि कांग्रेस कहेगी और उठ के दिल्ली को घेर लेंगे? अनामिका जी, मैं बात क्लियर कर देता हूं, आप देख भी रहे हैं और लगातार देखा भी जा रहा है। ये आंदोलन इस देश के जनमानस का आंदोलन है। आज मुझे पता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, जो कानून काला बाजारी को रोकने का कानून था, इन्होंने काला बाजारी को बढ़ावा देने का कानून बना दिया। इस देश के अंदर आपको पता है किसान की जो दाल का उत्पादन है मात्र 0.37% ही खरीदा जाता है। बाकी जो किसान के दाल का उत्पादन है वो खुले बाजार में जो उसको लूटने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज सरकारी खरीद नहीं है बिहार के अंदर, जहां पे एमएसपी के ऊपर परचेज छोड़िए, वहां पे सरकारी मंडी ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में किसान ही नहीं, उपभोक्ता को भी लूटा जा रहा है। जो दालें आज से मात्र 6 महीने पहले आधे भाव में थी, वो कई गुना बढ़ चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून जो है देश के लिए काले कानून है। और दूसरी बात, जो किसान की मैं बात कर रहा हूं, किसान को इस देश के अंदर मुझे बताइए क्या अलग से कानून लेकर लाया जाएगा? किसान जो है कोर्ट में नहीं जा सकेगा, न्यायपालिका में नहीं जा सकेगा। अगर किसान आंदोलन न करता तो सरकार अपनी कामियां जो नाकामियां जो है वो मानने की राजी न होती। यही कारण है कि ये आंदोलन जो है, चलिए ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी बात रखें अपनी। जो है जन आंदोलन है। बजरंग दास गर्ग, एक सवाल मैं पहले पूछ लेती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रखें। सवाल ये कि आप भी देख रहे हैं कि किसान क्या मांग उठा रहे हैं, ठीक? आप ये भी देख रहे हैं डे वन से कि किसानों की इस मांग पर सरकार का क्या रुख है और क्या कहना है। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है सर, ठीक? 8 दौर की बातचीत में पहले और बाद में यही निकल कर आया है कि ये राजनीतिक द्वेष भावना से ओतप्रोत आंदोलन है, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। किसान तो अपने घर पर बैठे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, फलाना लोग हैं जो दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं है, ठीक सर? आपको अगर वाकई कांग्रेस को किसानों का दर्द समझ में आता है तो आप खुद को साइड ही क्यों नहीं कर लेते हैं? आप खुद कहिए कि आप देख लीजिए हम यहाँ साइड में बैठे हैं, आप बताइए आप किसानों को आप क्या जवाब देते हैं? मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। पहले प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी ये कहते थे ये किसानों का आंदोलन नहीं है। फिर इन्होंने कहा पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ, इसमें हरियाणा के किसान नहीं है। और अब कहते हैं हरियाणा के किसान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसान का आंदोलन नहीं है तो सरकार ने हजारों किसानों पर पर्चे दर्ज किस पे किए हैं? जब हजारों किसान, 10,000 से ज्यादा तो हरियाणा किसानों पर पर्चे दर्ज हो चुके। कितने हजारों किसान पंजाब पर पर्चे दर्ज हो चुके, यूपी के किसानों पर पर्चे दर्ज हो चुके, राजस्थान के किसानों पर पर्चे दर्ज हो चुके। और एक स्पष्ट बात और है, अभी तक 3 कृषि कानून लागू देश में पूरी तरह नहीं हुए हैं। उससे पहले ही अडानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां सैकड़ों एकड़ में इन्होंने अपने वेयर हाउस बना लिए। पानीपत के अंदर सैकड़ों एकड़ के अंदर वेयर हाउस बना चुके हैं। यहां तक कि बड़े बड़े टैंक, स्टील के टैंक जिसके अंदर अनाज का भंडार किया जाएगा वो लग चुके हैं। जिस प्रकार ये बड़ी बड़ी कंपनियां आलू 2 रुपए किलो, प्याज 3 रुपए किलो,
टमाटर 4 रुपए किलो, गोभी 1 रुपए किसान की खरीद कर वही सब्जी 35 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बेचकर जनता की जेबों में डाका डालते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने इनको लूट करने के लिए अनाज की स्टॉक सीमा, फल की सब्जी की स्टॉक सीमा समाप्त कर दी। जब स्टॉक सीमा समाप्त होगी तो देश में काला बाजारी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जो गेहूं हमें 18-19 रुपए किलो मिलती है, मैं दावे के साथ कहता हूं वही गेहूं देश की जनता को 40 रुपए 50 रुपए किलो लेनी पड़ेगी। वही आटा 100 रुपए किलो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी थैली में पैक करके बेचेंगे और जनता को लूटने का काम करेंगे। इससे देश के अंदर पूरी तरह महंगाई बढ़ेगी। ये कहते हैं कि कांग्रेस कोई विदेशी कंपनी है क्या? कांग्रेस के अंदर किसान नहीं है क्या? हमारा किसान संगठन नहीं है? हम देश के हिस्सा नहीं है? हम कोई हमारा साथी किसान सड़कों पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है हम पीछे रहकर उनका सहयोग करें, साथ दें। किसान आंदोलन में मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, हर आंदोलन के अंदर उनका साथ देगी। अन्याय कटारिया जी एक मिनट सुनने की हिम्मत रखिए। आप देश को लुटो मत, देश को बर्बाद मत कीजिए। ये किसानों को बर्बाद करने में तुले हुए ये कहते हैं हम किसानों की इतनी ये करें। आप एक काम बता दीजिए कि आपने देश के आड़ती के हित में या किसान के हित में किया हो। आपने जिस तरह से कृषि कानूनों के पॉइंट्स को गिनाए कि यहाँ खामियां हैं, उस पर मैं जवाब लूंगी। सुदेश कटारिया जी आप ही के पास जरूर रुकिए। मेरा एक लाइन का सवाल था जिसका जवाब नहीं मिला है। बजरंग दास जी मैं सब समझ रही हूं। बजरंग दास जी मैं आपके लिए कह रही हूं। सर आप मुझे सुनिए, साहब सुनिए। बजरंग दास जी सुनिए, आपने कहा कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है, क्या हमारा किसान संगठन नहीं है, इसलिए हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नेता नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल कहिए सर, बिल्कुल कहिए, कोई नहीं रोकेगा, लोकतंत्र है। देश जितना आपका है उतना मेरा भी है। आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। सर सवाल सुनिए ना बजरंग जी, क्या प्रॉब्लम है सर? सवाल सुनिए। हर लड़ाई के अंदर बजरंग जी साथ रहेंगे। हो गया सर? अब पूछ लूं मैं? सर सवाल का जवाब दें आप, ठीक है? सवाल ये कि जब कांग्रेस समझ रही है, हाँ बिल्कुल सर, भाषण नुमा मत बनाइए आप लोग अपने जवाब को, ये कोई भाषण का मंच नहीं है। जब लगातार किसानों को यही सुनना पड़ रहा है कि आप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, आपको तो कांग्रेस ने भड़काया है, बरगलाया है, आप तो राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो गए हैं, तो क्यों किसानों का फिर नुकसान होने दे रहे हैं? आप सरकार से दो टूक ये क्यों नहीं कहते कि ये देखिए यहाँ बॉर्डर पर किसान है, यहाँ हम खड़े हैं, कीजिए इनका फैसला। हम अलग हैं, कीजिए इनका फैसला। मजबूत विपक्ष का क्या धर्म है? मजबूत विपक्ष का क्या धर्म है? अगर प्रजा की सरकार नहीं सुन रही है और आपको लगता है कि ये उनके हक में होना चाहिए, तो आप एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा के ऐसे मनवाइए ना, ऐसे मनवाइए। फिर समझ नहीं आया बजरंग साहब? जी हेलो, आप ही से पूछ रही थी सर मैं। आप तक आवाज नहीं, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। सुदेश जी अपनी बात रखिए, मैं दोबारा जुड़ूंगी इनसे। दोबारा रिपीट करो मैडम। सुन लीजिए सुदेश जी को, लौट रही हूँ। प्रदेश की बातों तक पहुंचनी चाहिए। आनंद उन्होंने कहा मोदी जी ने देश के लिए क्या किया। देश का पहला ऐतिहासिक प्रधानमंत्री ऐसा है जिन्होंने किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए पेंशन डायरेक्ट देने का काम किया। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे मनमोहन सिंह की बात करूं, चाहे राजीव गांधी की बात करूं, चाहे इंदिरा गांधी की बात करूं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत बार ये कहा। कौन से किसानों को सुदेश जी बताएंगे, स्पष्ट करेंगे? जिस किसान का बेटा नौकरी करता है, क्या उस किसान को ये जो किसान सम्मान निधि आप दे रहे हैं क्या?
मुख्यमंत्री के रूप में जो किसान टैक्स पेड होता है उसको क्या आप देते हैं क्या? स्पष्ट करें, क्यों भरमा रहे हैं कि सभी किसानों को दिया जा रहा है? अगर आप बात करें आपकी ये कैपिंग बताइए जो आपने क्लोज लगाया हुआ है, सभी किसानों को नहीं देने का किया। सुदेश जी हिस्ट्री में ना जाके आज की बात कर लीजिए, आज की बात कर लीजिए। वो किसान सम्मान निधि को भी क्वेश्चन कर रहे हैं स्वामी इंद्र की, जिस किसान का बेटा नौकरी करता है आप उसको दे रहे हैं क्या? आपकी कैपिंग क्या है सम्मान निधि को लेकर? दूसरा, बजरंग दास ने तीनों कृषि कानून पर आपसे सवाल किए, एक के बाद एक कई सवाल के गोले दागे, लेकिन उस पर आपने नहीं जवाब दिया। पानीपत में सैकड़ों वेयर हाउसिंग जो बनाई जा रही है उसका जिक्र बजरंग दास कर रहे हैं, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। कानून की प्रक्रिया क्या है यही नहीं पता, इनको ये नहीं पता तीनों कृषि कानूनों में क्या खामियां बता के दिखाए। मैं बता रहा हूँ खामियां अभी तो गिना रहे थे सर, आप सुन ही नहीं रहे। अभी तो गिना रहे थे, उंगलियों पर गिना रहे थे। सुरेश कटारिया कमाल है। अनामिका जी, सुरेश कटारिया सर हैरान हूं मैं, आप ये कैसा जवाब दे रहे हैं सर? वो उंगलियों पे गिना रहे खामियां, आप उस पर बोल ही नहीं रहे। आप मनमोहन राजीव गांधी पता नहीं कहाँ पहुंच गए। एक मिनट गन साहब रुकिए अभी आप रुकिए। अगर इतने अच्छे हैं मैं समझता हूँ कि आपकी पूरी बात को शक नहीं कर रहे। तीनों एक साथ मत बोले, आप तीनों एक साथ मत बोले। 5 फायदे बता दीजिए। इनके झूठ कहाँ तक सुनेंगे आप बताइए? झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कांग्रेस। ये कोई जवाब नहीं हुआ। सफायर अच्छा लग रहा है लेकिन जवाब नहीं हुआ सर, ये कोई जवाब नहीं हुआ। आप बताइए ना, पानीपत में वेयर हाउसिंग कंपनी को लेकर इन्होंने सवाल पूछा। एक सेकंड बजरंग दास जी, अच्छा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। स्टॉक की लिमिट को लेकर इन्होंने सवाल पूछा। सुदेश जी स्टॉक की लिमिट को लेकर सवाल पूछा इन्होंने। मैं कह रहा हूँ अनामिका जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बरकरार जा रहा। नंबर एक बात, इनको कानून का पूर्ण ज्ञान नहीं है। नंबर एक बात, सबसे पहली जो किसानों की मांग थी ना, जो ओरिजिनल मांग थी एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को लेकर थी, वो सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी। दूसरी बात जो इनकी मांग थी, जो रुक जाइए अपनी बारी में पूछिएगा, रुक जाइए अभी स्वामी इंद्र की बारी है, नहीं रुक जाइए प्लीज रुकिए, अपनी बारी में। कोई किसान अपनी मंडी में फसल बेचना चाहता है, हाँ मंडी में बेचे, प्रॉब्लम तो यही है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा ज्ञानवान हो गए हैं, करने के लिए किसान पिस रहा है। कोई ज्ञान नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ ज्ञान ही नहीं है। प्लीज बजरंग दास जी प्लीज, इसको बहस करने का कोई ज्ञान। बजरंग दास गर्ग किसको ज्ञान है और किसको ज्ञान नहीं है, किसको बहस में शामिल करें वो हम देख लेंगे। आप अपनी बारी का प्रतीक्षा करें और अपने सुनने की क्षमता को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। सर सुनिए, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैंने बहुत अच्छे से सुना आपको, लेकिन मैं बीच में इतना भी ज्यादा नहीं बोलने दे सकती, मेरी भी मजबूरी आप समझे। स्वामी इंद्र मैं आपके पास आ रही हूँ, ये सवाल मेरा आप तीनों से है, बारी बारी से जवाब लूंगी। विश्व के पटल पर ये किसान आंदोलन, मैं समझ रही हूँ किसानों की परेशानियां भी और मैं सरकार का पक्ष भी समझ रही हूँ, मैं यहाँ पर विपक्ष की भूमिका भी देख रही हूँ और पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। विश्व के पटल पर 42 दिनों से ये किसान आंदोलन क्या ये मैसेज नहीं दे रहा है कि या तो यहाँ पर बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति हो रही है, ऊंची राजनीति जिसे कहते हैं, या फिर यहाँ का किसान ना समझ है? स्वामी इंद्र देखिए, ये हकीकत है आज विश्व स्तर में 21वीं सदी के अंदर हम देख रहे हैं कि देश के अंदर गणतंत्र दिवस जब मनाया जाएगा 26 जनवरी को, उस दिन विदेशी मेहमानों ने, खासकर प्रमुख मेहमान जो मैं बता चुका हूं आपको, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने आने के लिए मना कर दिया। वहां तक पूरी दुनिया को लग गया पता कि भारत के अंदर किसान का शोषण किया जाता है। सरकार लुटेरों के साथ मिलकर ऐसे कानून आई जिसमें सिवाय किसान की लूट के और कोई इसमें जो है प्रावधान नहीं बचता। शायद यही कारण है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जब तक वार्ता है कोर्ट किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं करेगा। देश के चीफ जस्टिस ने कहा है, यानी सरकार जो है इतना अड़िंग रवैया अपना चुकी है। सरकार को कहा कोर्ट ने कि आप इन कानून को होल्ड पे ले जाएं। बस क्या सरकार ने माननीय न्यायालय का कहना माना? क्या सरकार ने मीडिया में दिखाई जाने वाली किसान की वेदना को माना? क्या जो किसान आज ओलावृष्टि में, बरसात में धरने पे बैठे हुए हैं, पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार ने माना? लगभग पंजाब में
2 हमारे किसानों की जो है लाशें जारी हैं, इस आंदोलन में शहीद हो रहे हैं किसान। लगभग आज एवरेज जो है 2.5 से ज्यादा की पहुंच गई है। लगभग 5 दर्जन से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। क्या सरकार ने चलिए ठीक जो है, इस्तेमाल किया हो गया क्या सर। वो सुदेश क्या? कटारिया जवाब दीजिए। आप समझ सुदेश कटारिया जवाब दीजिए तो क्या है? और इन्हीं बातों का जवाब दीजिएगा सर प्लीज। हाँ बिल्कुल यही बातों का जवाब दूंगा रानिका जी। जो हाँ। जिस सरकार से इन्होंने कहा, सरकार सुनने के लिए कही। सबसे पहले तो सरकार ने पहले दिन से तो पहली वार्ता हुई, 8वीं वार्ता की दौर में आप देखिए सरकार ने कितनी संवेदनशील और कितने खुले मन से इनकी बात सुनी और जो किसान संगठनों ने सुझाव रखे और सबके सम्मान है। नंबर एक बात, बार झूठ बोल रहे हैं कि सरकार कोर्ट में जाने से रोक रही है, न्यायपालिका में जाने से रोक रही है, जबकि सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने लिखित में देने के लिए कहा कि अगर एसटीएम की कानून कोई बात नहीं मानी जाती है तो क्या कानून पढ़ के आइए, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? जा सकता है। नंबर 2, जब एक वार्ता से हल हो रहा है अनामिका जी, किस प्रकार का हो, किस प्रकार से कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात कहां पे आई। शुरू में जो उन्होंने मांगे रखी 42, उनमें से 38 में सहमति केंद्र सरकार की हो गई थी। उसके बावजूद जैसे जैसे वार्ता बढ़ती गई वैसे वैसे जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारा भोला भाला किसान, मैं ये नहीं कहता कि किसान का राजनीति करोगे, भोला भाला किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान परिवार से है। एक किसान कहीं सब्जी मंडी में जा रहा था सब्जी खरीदने, उस किसान से किसी ने कहा कि अगर 1 रुपया कहे तो आप 50 पैसे कहना। किसान वहां खरीदने गया तो वहां 1 रुपया उसने रेट बताया तो बोला 50 पैसे दूंगा, वो बोला भी 50 पैसे में दूंगा, कोई बात नहीं। बोले यार तो आपने तुरंत कर दिया, बोला नहीं मैं तो फ्री में दूंगा। बोले चलो, बोला भोला भाला किसान, मैं बताओ, बोलो चलो फ्री में ले जाओ। बोला नहीं मैं तो डबल दूंगा। इस प्रकार की अनामिका जी बात, जिस प्रकार की भोला भाला हमारा किसान है जिसका राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति से दूर होकर क्या सुदेश कटारिया, सुदेश कटारिया, सुदेश कटारिया, बिल लाने के पहले से लेकर, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आपने रख दी अपनी बात। बिल लाने से पहले से लेकर अभी तक इस बिल का विरोध हो रहा है सर, अभी तक इस बिल का विरोध हो रहा है। इन 42 दिनों में आप लोगों ने 8 दौर की वार्ता कर ली, अभी तक या तो किसान आपको नहीं समझा पाए कि यह हम कह रहे हैं जी हमें नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए, या फिर आप नहीं समझ पाए कि किसानों की परेशानी क्या है। कहीं ना कहीं तो पेच फंस रहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है ना सर। ये पेच ढीला होगा, ये उलझने खुलेंगी। एक मिनट सर, ऐसे बातचीत होती है क्या आप लोगों के बीच में? ऐसे किसानों के साथ बात करते हैं क्या आप लोग? तभी समाधान नहीं मिल रहा है क्या? बात तो सुने आप। पहले दौर की वार्ता हुई तो क्या कानून रद्द करने की बात थी? आप सही बताइए, सच बताइए, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। नहीं थी। पहले दौर की वार्ता से भी पहले से थी सुदेश जी, ये पहले दौर के वार्ता से भी पहले से थी। हाँ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि शुरुआती दौर में जब ये कानून भी नहीं बना था तब ये कह रहे थे कि अगर ये कानून बनेगा तो आप एमएसपी की भी लिखित गारंटी दीजिए। ये शुरुआत की बात है, नहीं तो पहले दौर की वार्ता से पहले भी तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग हो रही थी। सुदेश जी, आप सवाल हो रही है कि क्या बात थी? हमारे कृषि मंत्री और इनके संगठनों के प्रतिनिधियों की, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे क्या दिखाएंगे? मैं खुद किसानों के साथ वहाँ पर हम लगातार बने हुए हैं। पहले दौर की जो वार्ता हुई उसके पहले हम बैठे हुए हैं, आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे नहीं बताएंगे सर, आप मुझे सुनिए सर, हम यहाँ एक समाधान ढूंढ रहे हैं। आ रही हूँ बजरंग जी, रुक जाइए ना, रुक जाइए। आपको पता है, आप सुन रहे हैं मुझे कि मैं सवाल पूछ रही हूँ, रुक जाइए। सुदेश कटारिया, जो बजरंग दास जी ने भी सवाल पूछा था, जो किसान जानना चाह रहे हैं वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। 9वें दौर की बैठक, वहां पे भी आप किसानों को यही कहेंगे कि आप संशोधन हम करने को तैयार, आप संशोधन कराइए, हम कानून वापस नहीं ले रहे, तो क्लियर कर दीजिए। ये बैठकों का फिर खेल हम देख ही क्यों रहे हैं जब आंदोलन आगे ही बढ़ना है? और क्या किसान ये क्या सरकार किसानों को ये देख पा रही है कि वो कितनी तेज बारिश में, कितने कड़ाके की ठंड में दिल्ली पर बैठे हैं? ये सवाल इसलिए सर क्योंकि आप लोगों की टैग लाइन है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ में किसान कहाँ मिस हो गए? देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से किसान ठंड में बैठे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और देश के अन्नदाता, हम पूरे संवेदनशीलता के साथ उनके साथ है। हमारी पूरी सहानुभूति हमें तो नहीं दिख रहा सर, कड़ाके की ठंड किसान अकेले झेल रहा है, बारिश किसान अकेले झेल रहा है, लाशें केवल किसानों की उठ रही है, हमें तो आप कहीं तो भी साथ में नहीं दिख रहे
हमें आप नहीं दिख रहे ना साथ में, कहाँ साथ में हैं आप? किसान अकेले बारिश के थपेड़े झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है, नहीं है ना खड़ी सर? आज भी साथ खड़ी अभी तो आप कह रहे थे कांग्रेस खड़ी है वहाँ पे, आज आंदोलन करिए 1947 अभी कह रहे थे कि कांग्रेस खड़ी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी साथ में खड़ी है, बारिश में भीग रही है। काम किए। एक बात बोलिए ना कटारिया साहब, या तो आप खड़े हैं कांग्रेस खड़ी है, और दोनों खड़े हैं तो किसान क्यों भीग रहा है, क्यों ठंड में काट रहा है? सारे काम में सुदेश कटारिया, या तो आप खड़े हैं या तो कांग्रेस खड़ी है, दोनों ही अगर खड़े हैं किसानों के साथ तो फिर बवाल क्या है, क्या झमेला है सर? बजरंग जी नहीं बता पा रहे ना आप, नहीं बता पा रहे, आप कोशिश अच्छा कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा सर कुछ। हाँ बजरंग दास जी बोलिए, जरूर निकलेगा। बजरंग दास जी बोलिए। मैं स्पष्ट कर रहा हूं मैडम, किसान आंदोलन में कांग्रेस की बात नहीं करता मैं, हाँ पूरा देश का नागरिक किसानों के साथ खड़ा है। ये बार बार कहते हैं हम वार्ता के लिए तैयार है, वार्ता करेंगे। इनसे ये तो पूछ लीजिए, जब आपने 3 कृषि कानून बनाए, जब उस समय किसी किसान संगठन से बातचीत की या किसी आरती संगठन से बातचीत की? उन्होंने बगैर पूछे इन्होंने उसको लागू कर दिया। खत्म करना। कटारिया जी कटारी चुप हो जा, कटारी चुप हो जा, चुप हो जी, चुप हो मैडम जी, चुप कराओ इसको पता है, चुप कराओ इसको, बात सुनने आप जो उल्टे काम करते हो, चुप कराओ मैडम जी, चुप कराओ। आप दोनों ही शांत हो जाइए, डिबेट समाप्ति पर है, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए। स्वामी इंद्र की आवाज को उठाएं आप, स्वामी इंद्र। एक सेकंड बजरंग जी, 1 घंटा हो गया डिबेट करते हुए, आप मेरे बोलना शुरू किया ही नहीं अभी। स्वामी इंद्र एक लाइन में सर, मॉनिटर की बैठक में अगर सरकार तीनों कानून नहीं करती है, जो कि साफ दिख रहा है कि नहीं करने वाली, तो आप लोग आंदोलन को और बढ़ा देंगे क्या? बिल्कुल आंदोलन पूरा मैडम जी बढ़ेगा सर, ऐसे कैसे समाधान होगा? प्रोग्राम पहले ही दे दिए थे, चौथी 8 की वार्ता में। हाँ। आपने क्लियर कर दिया कि 7 तारीख को कल किसान जो है केएमपी के पर अपनी जो है ट्रैक्टर यात्रा निकालेगा, और इसमें लाखों की तादाद में जो किसान जो ट्रैक्टर जो है अपनी यात्रा निकालेगा, और 13 तारीख को मकर संक्रांति के दिन हम इस देश के अंदर इन तीनों कानून को, काले कानून को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ जो आह्वान हुआ है, आपको लगता है इससे सरकार मान जाएगी? आपको लगता है इससे सरकार मान जाएगी? आपको लगता है इससे सरकार मान जाएगी? चलिए, इन्होंने अपनी रणनीति जो है वो आगे के लिए पहले ही स्पष्ट कर दी कि जब तक सरकार निरस्त नहीं करती इन तीनों कृषि कानूनों को, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे वो कितने ही दौर की बैठक हो। अपडेट आगे भी दिखाते रहेंगे, फिलहाल यही रुक